इस दुनिया में इंसान से गुनाह हो जाना कोई नई बात नहीं। इंसान कमज़ोरी से बना है। कभी नफ्स गालिब आ जाता है, कभी शैतान बहका देता है और कभी हालात इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां गुनाह उसके लिए आम बात बन जाते हैं। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसीयत फैली हुई है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे समाज गुनहगार कहता था, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक छोटा सा लम्हा, एक मामूली सा रहम उसकी पूरी तकदीर बदल देता है। ये कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अरब के एक सूखे तपते हुए इलाके में एक शख्स रहता था। उसका नाम लोग अब भूल चुके हैं, क्योंकि लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अमाल से जानते थे। वह शराब पीता था, जुआ खेलता था, झूठ बोलना, धोखा देना, जुल्म करना सब उसकी आदत बन चुका था। नमाज से उसका कोई वास्ता नहीं था। मस्जिद से गुजरता तो मजाक उड़ाता। जब कोई उसे अल्लाह और आखिरत की याद दिलाता तो वह हंसकर कहता, ये सब बूढ़ों और कमज़ोरों की बातें हैं। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे और कहते थे, इस आदमी से तो कोई भलाई की उम्मीद ही नहीं। उसकी ज़िंदगी का हर दिन गुनाह में डूबा होता था और हर रात उसी गुनाह पर ख़त्म होती थी। वक्त गुजरता गया, गुनाह करते करते उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसे किसी की तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती थी। अगर कोई भूखा होता तो वह कहता, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अगर कोई प्यासा होता तो वह कहता, अपना इंतज़ाम खुद करे। उसके अंदर से इंसानियत लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला जिस दिल को चाहे, जिस वक्त चाहे, हिदायत की एक चिंगारी डाल देता है और वही चिंगारी पूरे जंगल को रोशन कर देती है। एक दिन वह शख्स रेगिस्तान के रास्ते कहीं जा रहा था। सूरज आग बरसा रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि पाँव रखना मुश्किल हो रहा था। वह खुद भी प्यास से बेहाल था। हलक सूख चुका था, होंठ फट रहे थे। आखिरकार उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह किसी तरह कुएं के पास पहुंचा। बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा और पानी पिया। ठंडा पानी उसके जिस्म में जान डाल गया। जब वह कुएं से बाहर निकला तो उसने एक मंजर देखा। कुएं के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। वह बार बार रेत को सूंघता, फिर कुएं की तरफ देखता, लेकिन पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह कुत्ता इतनी प्यास में था कि मरने के करीब था। गुनहगार आदमी ने उसे देखा, एक पल के लिए रुका और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक ख्याल आया, अभी अभी मैं खुद प्यास से मर रहा था। अगर मुझे पानी न मिलता तो मेरी हालत भी इसी जैसी होती। ये ख्याल कोई मामूली ख्याल नहीं था। यह अल्लाह की तरफ से डाली गई रहमत की एक हल्की सी दस्तक थी। वह आदमी वापस मुड़ा। उसने सोचा, मैंने जिंदगी में इतने गुनाह किए हैं, इतना जुल्म किया है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि एक जान बचा लूं? उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसने अपने जूते को उतारा, कुएं में उतरा, जूते में पानी भरा और बड़ी मुश्किल से बाहर आकर उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता पानी पीने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत संभलने लगी। उसकी आंखों में जैसे एक अजीब सी चमक आ गई। वह कुत्ता जिंदा बच गया। उस आदमी ने ये काम किसी दिखावे के लिए नहीं किया। ना उसे किसी से तारीफ चाहिए थी, ना उसे ये ख्याल था कि इससे उसे कोई अज्र मिलेगा। उसने बस एक रहम किया और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि आसमान में उसका ये छोटा सा अमल लिखा जा चुका है। उसे क्या पता था कि फरिश्ते हैरान हैं। उसे क्या पता था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे बंदे ने एक जान पर रहम किया है। कुछ वक्त बाद वह आदमी बीमार पड़ा। उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया। लोगों ने कहा, वही गुनहगार मर गया। कोई रोने वाला नहीं था, कोई दुआ करने वाला नहीं था। लेकिन जब उसकी रूह निकाली गई और वह अल्लाह के दरबार में पेश हुआ तो वह डर से कांप रहा था। उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, क्या तूने कोई नेक अमल किया है? वह शर्मिंदा होकर बोला, या अल्लाह, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई बड़ी नेकी की हो। फिर अचानक उसे वह कुत्ता याद आ गया। उसने कहा, या अल्लाह, एक बार मैंने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तेरे उस रहम की वजह से तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए और फरमाया, मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये रसूलुल्लाह की सच्ची हदीस है। नबी ने फरमाया, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, उसे बहुत प्यास लगी। उसने एक कुएं से पानी पिया। फिर उसने एक कुत्ते को प्यास से तड़पते देखा। उसने कहा, यह भी उसी तरह प्यासा है जैसे मैं था। उसने पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। इस कहानी से हमें कई बड़े सबक मिलते हैं। कोई भी इंसान इतना बड़ा गुनहगार नहीं कि अल्लाह उसे माफ़ न कर सके। इंसान हो या जानवर, हर जिंदा जान पर रहम करना इबादत है। कभी कभी एक छोटा सा अमल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। गुनाह के बाद तौबा और रहम का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आज हम कहते हैं, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कहानी कहती है, तेरी रहमत की एक चिंगारी भी तुझे जन्नत तक पहुंचा सकती है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो,
किसी जानवर पर रहम कर दो, तो हो सकता है वही अमल तुम्हारी आखिरत बना दे। ये कहानी हमें उम्मीद देती है। ये कहानी हमें रोने पर मजबूर करती है। ये कहानी हमें अल्लाह से जोड़ती है। अगर एक गुनहगार को एक रहम ने जन्नत दिला दी, तो सोचो, अगर हम अपनी ज़िंदगी में रहम, तौबा और नेक आमाल जोड़ लें, तो अल्लाह हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अल्लाह हमें रहम करने वाला दिल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।